दादी शब्द को लेकर राजस्थान की राजनीति में गदर मचा हुआ है। ना गतिरोध खत्म हुआ है, ना 6 विधायकों का निलंबन वापस हुआ है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने एकजुटता का मैसेज दिया है। गोविंद डोटासरा हमारे साथ मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी मौजूद हैं, रफीक खान है, रामकेश मीणा है। लेकिन बात सबसे पहले गोविंद डोटासरा से होगी, क्योंकि वजह ये है कि बयान शुरू हुआ था सदन में अविनाश गहलोत के बयान से। लेकिन अब बात पूरी टिक गई है गोविंद डोटासरा के उस बयान को लेकर, जिसको लेकर राजस्थान की विधानसभा में हलचल मचा हुआ है। सर, सीधा एक सवाल है कि अविनाश गहलोत के बयान पर आप लोगों ने हंगामा मचाया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आपने कुछ ऐसी अमर्यादित टिप्पणी की जिसको सदन में कहीं न कहीं माना नहीं गया और उससे भावुक भी हो गए हैं वासुदेव देवनानी। क्या ये देखिए सही है? देखिए पहली बात तो दादी शब्द से नहीं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भारत रत्न आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री जी के लिए अपमानजनक अमर्यादित टिप्पणी मंत्री के द्वारा बेवजह प्रश्नकाल में की गई और उसको हम एक्सपंज कराना चाहते थे। नेता प्रतिपक्ष ने उसकी आवाज उठाई, स्पीकर ने उसको नजरअंदाज किया, मैंने आवाज उठाई, सदस्यों ने आवाज उठाई, नजरअंदाज किया। तो मैं 2 कदम आगे बढ़ करके सेक्रेटरी के पास में जो डेस्क बनी हुई है वहाँ तक गया और मैंने कहा अविनाश गहलोत की तरफ हाथ करके और मेरा चेहरा करके कि माननीय अध्यक्ष महोदय इनकी अमर्यादित टिप्पणी को आप एक्सपंज कीजिए। 2 लोग और भी चढ़ गए होंगे मेरे साथ में, 3 के अलावा 6 तो चढ़े भी नहीं। हाउस एडजर्न हो गया और उसके बाद में हम 6 लोगों को शाम को निकाल दिया गया। उसके बाद में जो गतिरोध हुआ 2 दिन तक वो अजमेर चले गए, किसी ने कोई ज़्यादा बात की नहीं, स्पीकर ने कहा मैं बात नहीं करना चाहता, मैं मंडे को आऊँगा तब बात करूँगा, कोई बात नहीं। वो मंडे को आए, बैठे, बात की, माफ़ी की बात चली, मैंने कहा मैंने गलती नहीं की इसलिए माफ़ी नहीं माँगूँगा। फिर बात ये बनी कि भई गतिरोध टूटना चाहिए तो हमने कहा बताइए, तो मुझे जोगाराम जी स्पीकर के चैम्बर में अलग से लेके गए, हम दोनों ही दोनों थे। उन्होंने कहा कि खेद प्रकट कर लीजिए तो अपन बात खत्म कर देते हैं। मैंने कहा मैं संपूर्ण घटनाक्रम के लिए खेद प्रकट कर दूँगा। उन्होंने कहा बात खत्म हो गई। उसके बाद में स्पीकर साहब नहीं माने और चले गए। चले गए तो हाउस चलाने लग गए और हमको तो हमने जोगाराम जी को कहा अपनी बात हो गई तो उन्होंने कहा मैं लाता हूँ वापिस एडजॉर्न करा के। फिर वो नहीं आए तो हमने उनको कहा चीफ व्हिप साहब को, उन्होंने कहा मैं लाता हूँ, वो नहीं आए। जो सबने देखा होगा मीडिया ने भी कि वो कहते रहे आइए और उन्होंने एडजॉइन नहीं किया। हम गए, हमने वापस हल्ला करके एडजॉइन कराया। एडजॉइन कराने के बाद में वापस आए तो हमने कहा भाई खाना खिलाइए तो उन्होंने कहा देखिए साहब इस तरीके की एक न्यूज़ चल रही है। मैंने कहा इसमें कोई सत्यता नहीं है, फिर भी कोई बात है तो उन्होंने स्पीकर ने मुझे कहा था कि इस पे भी एक लाइन आप जब बोलो तो बोल देना। मैंने कहा मैं बोल दूँगा, ठीक है। तो ये बात हो गई और हम अंदर आ गए कि साहब आपको हम बुला लेंगे, नियमों के भी खिलाफ भी बुला लेंगे। मुझे बुला लिया, मैंने बोल दिया, मैंने खेद प्रकट कर दिया, डेस्क के लिए कर दिया, सदन स्थगित था। उस टाइम मेरे द्वारा किसी तरह की कोई अमर्यादित या आसन को अपमान करने वाली बात नहीं कही थी। वो जो मीडिया में चल रही थी वो कपोल कल्पित न्यूज़ थी। फिर भी जब वो सारी बातें होने के बाद में ही हमने उसके ऊपर जो है वो खेद प्रकट किया था और मेरे वर्ड में देख लीजिए 3 बार मैंने खेद प्रकट किया। अब फिर वो क्या चाह रहे थे तो फिर मैंने आगे बढ़ करके जो मेरी कमी रही, गलती रही वो ये रही कि मैंने आगे बढ़ के उस गतिरोध को तोड़ने के लिए कह दिया कि फिर भी आप जो कहेंगे वो देख लूँगा, लेकिन आप मंत्री से जहाँ से शुरुआत हुई है उसको तो करवाइए। वो उसको कराने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनको गतिरोध तोड़ना नहीं था, हमको ह्यूमिलेट करना था कि ये ज़िंदगी में दोबारा इस सदन में बोलने लायक नहीं रहे। तो ये लोकतंत्र नहीं होता, ये प्रजातंत्र नहीं होता और कल तो हद ही कर दी, जब स्पीकर ने चला करके और एक अखबार की कपोल कल्पित घटना के आधार के ऊपर वहाँ बहस तक करा ली और मेरे लिए यहाँ तक कह दिया कि ये विधायक बनने लायक ही नहीं है, जबकि जो एक्ट मेरा रहा था कि डेस्क पर चढ़ना, उसके लिए तो सीपी जोशी जी ने इनको बाहर भी निकाला था इसी देवनानी साहब को। और फिर दूसरी बात ये रही कि भाई ये सारी बातें होने के बाद में ही तो खेद प्रकट करने गए थे। तो उसको आधार बना करके एक अखबार को आधार बना करके राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब ये कहते हैं कि अखबार को बना करके आप किसी तरह की कोई चर्चा नहीं कर सकते और हाई कोर्ट की तरह आप स्वतः संज्ञान भी नहीं ले सकते। केवल सदन के अंदर जब सदन चल रहा हो तब कोई घटनाक्रम होता है, उसके लिए स्पीकर इंटाइटल है जो भी निर्णय किसी के लिए भी ले उस घटना के लिए। उसमें मेरा केवल डेस्क पर चढ़ने के अलावा किसी तरह का कोई एक्ट नहीं है, कोई गलत एक्ट और उसके लिए मैं सज़ा भुगत ही रहा हूँ, जो 70 की। जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये आया शब्द कि माफ़ी माँगे मेरी जूती। इस बयान से ये देवनानी गलत है।
भावुक हुए हैं आप। 100% गलत है, 100% गलत है। अगर उनको किसी ने मिसफीड किया, अब पहली बात तो इतने बड़े सदन के स्पीकर हैं, उनको इस तरह की अखबार की गलत न्यूज़ को आधार नहीं बनाना चाहिए। फिर भी मैंने आज कहा है, मेरे ट्वीट में कहा है, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि मैं उनको व्यक्तिगत घर जाकर के उनकी शंका दूर करूँगा। अगर उनको कुछ लगा है तो मैं खेद भी प्रकट कर लूँगा उस बात के लिए। लेकिन ये सदन क्यों नहीं चलाना चाहते? अविनाश गहलोत की माफ़ी क्यों नहीं मंगवाना चाहते? उस शब्द को क्यों नहीं हटाना चाहते? ये कथनी और करनी इनकी फ़र्क है, इसीलिए हम लोग आरएसएस से हमारे विचार मेल नहीं खाते और इसीलिए मैं वोकल होकर के बोलता हूँ, ये कहते कुछ है, करते कुछ है। आप 5 दिन से इनको बजट की चर्चा करनी चाहिए, लेकिन बजट में कुछ है नहीं। जनता के मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए, प्रतिपक्ष को इनको लेने की ज़रूरत है। जोगाराम जी कभी पलटू राम कह रहे हैं, कभी सल्टू राम कह रहे हैं, अब वो तो अपना मुँह है, कुछ भी कह दें। ये संसदीय है क्या सद ये संसदीय है क्या? कल जोगाराम जी 6 बजे कह रहे थे कि मंत्री की बुलाने की, माफ़ी की बात नहीं हुई और स्पीकर 1 डेढ़ बजे जब बोल रहे थे, तो वो कह रहे थे बात हुई थी और मैंने गारंटी दी थी कि मैं माफ़ी मँगवाऊँगा, मैं बुलवाऊँगा। तो ये खुद तो तय कर लें आपस में। 5 दिन से सदन के नेता नहीं आ रहे, सदन के नेता आ जाएँ, क्योंकि नेता को भरोसा नहीं है कि स्पीकर हमारी बात मान लेगा। तो इस तरीके से किसी भी विधायक के लिए चुना हुआ विधायक है, संविधान से चुना हुआ है, उसके लिए ये कहना कि ये विधायक लायक ही नहीं है। 2016 के अंदर मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड ये देवनानी जी भी उसके साक्षी हैं और वसुंधरा जी और कैलाश मेघवाल जी। कैलाश मेघवाल जी के हमारे इतने झगड़े होते थे, हम 9-9 दिन बाहर रहते, लेकिन दूसरे दिन बुला करके लड्डू खिलाते और सदन में बोलने का मौका देते और जब बात आई मेरिट पे फैसला करने की, तो गोविंद डोटासरा को बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया था। ये उन परंपराओं को भूल गए, क्योंकि इनका दूसरी जगह से पर्ची आती है कि आपको इतना ही अविनाश गहलोत को इस तरीके से डिस्टर्ब करना है हाउस को और फिर आसन को उनको संरक्षण देना है। वरना आप बता दीजिए, सब चीज़ें अपनी जगह छोड़ अविनाश गहलोत की आज की तारीख तक वो टिप्पणी वापस क्यों नहीं हुई और उसने खेद या माफ़ी क्यों नहीं माँगी, वो बता इस शब्द पर वो ये कह रहे हैं कि जब सहमति एक कमरे में बन गई तो गोविंद डोटासरा बाहर जाके पलट क्यों गए? वो गीता पे हाथ रख के कह दें, देवनानी जी, कि मेरे सामने ये बात हुई थी, मेरे सामने कि ये बोलोगे और ये नहीं बोलोगे और पहले वो बोलोगे और पहले ये नहीं बोलोगे। मेरे सामने अगर ये बात हुई हो, वो गीता पे हाथ रख के कहते हैं सनातनी हैं, जो कहेंगे वो कर लूँगा मैं, जो कहेंगे वो कर लूँगा। टीकाराम जूली जी से बात होगी। सर गतिरोध कैसे टूटेगा? ऐसे तो ना आप झुकने को तैयार हैं, ना बीजेपी झुकने मानने को को तैयार तैयार हैं भैया। हमने तो हमारे तो दरवाजे वार्ता के लिए खुले हैं। सत्ता पक्ष को चाहिए कि हठधर्मिता छोड़े, टिप्पणी को निकालें, मंत्री खेद प्रकट करें, सदन को शुरू करवाएं। या सदन के नेता आके कह दें सदन शुरू करें तो शुरू कराएं। इस प्रकार से नहीं होता कि आप जिस प्रकार से पूरा जो है गलती भी नहीं की, मंत्री की टिप्पणी से जो गलती शुरू हुई, आसन ने उस पर व्यवस्था नहीं दी, आसन तक चले गए तो हमारे मेंबरों को जो है निलंबित कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसके बावजूद 3-3 रात हम वहाँ सो गए, उसके बाद 3-3 लोगों ने हमने वहाँ पे सॉरी फील कर लिया और इसके बावजूद भी अगर आप ये तो लोकतंत्र तो नहीं हो सकता। क्या मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई आप लोगों की? मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई, मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि आप इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आगे आइए और सदन को चलाइए। ये पहला मौका नहीं है, इनसे पहले चाहे गहलोत जी हों, वसुंधरा जी हों और भैरव सिंह जी हों। कभी ऐसा गतिरोध बना तो वो स्वयं भी आए हैं, स्वयं आके विपक्ष के साथियों को खड़ा करके साथ लेके और गतिरोध को खत्म किया है। क्या आप लोग इतना का थोड़ी ना होता है। कहना है कि इस पूरे गतिरोध में बीजेपी के बड़े नेता आगे नहीं आए? क्या आप कोई ये आया भी ही कहना नहीं चाह है। रहे हैं कि बीजेपी में भी आपसी फूट कोई है? आया नहीं है, जो आए हैं उनके हाथ में पावर नहीं है और जो बात करके गए उन पे फिर ठहरे नहीं है। अब आगे का क्या प्लान है आपका? हम तो निवेदन ही कर रहे हैं कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, उस भगवान के रूप में जिसने विष पिया था, तो कोई बहुत बड़ा विष पीने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की जनता के मुद्दों की बात है। आप ही अपने अहम, घमंड, अहंकार, मद से बाहर निकलकर इस सदन को चलाने की बात कीजिए, न कि इस प्रकार के आरोप कांग्रेस पर लगाने का आप काम करें। देवनानी जी भावुक हो गए, क्या मनाने जाएंगे आप लोग? मैंने कल फोन किया था, बात हो नहीं पाई, भावुक हुए, उनको नहीं होना चाहिए थे। सदन में इस प्रकार की बातें रहती भी हैं और कोई इस प्रकार से उनको जो गुमराह कर रहे हैं वो सत्ता के ही लोग हैं और विशेष रूप से मैं टारगेट करके कहना चाहूँगा इस सरकार के मिनिस्टर हैं जो ये नहीं चाहते सदन चले, क्योंकि वो जो फ्लोर पे जवाब नहीं दे पाते हैं, अगले दिन उनकी किरकिरी होती है, अखबार में इनकी नेगेटिव छपती है। सीएम खुद इनको डांट लगा चुके हैं कि आप ऐसा नहीं करिए, आप वहाँ जवाब दें, अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। तो अब इन्होंने यही उपाय निकाला है कि सदन चलेगा तो हम फंसेंगे, इसलिए सदन चलने ही नहीं दें।
नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। बार बार जो गतिरोध पैदा हो रहा है इन्हीं के मंत्रियों के द्वारा पैदा किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा है विपक्ष का काम सत्ता पक्ष के मंत्री कर रहे हैं। गुमराह करने की राजनीति भले हावी हो, लेकिन सदन में अभी तक के गतिरोध खत्म नहीं हो रहा और इसको तोड़ने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर।